ऐलान हो जाएगा। आज बच जाएगी रणबेरी और 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक त्रिपाठी, हमारे सहयोगी। विवेक, आखिरकार अब तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। 7 से 8 चरणों में हो भी सकते हैं चुनाव, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जी मीडिया का सर्वे है, मेट्राइज का सर्वे है, वो तो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर सिमट सकता है। बिल्कुल, देखिए खास बात यह है कि जो सर्वे हुआ है जी मीडिया का, वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। जो इंडिया गठबंधन को सीटें मिल रही थी, जितनी उनकी उम्मीद है या जितने उनके दावे हैं, उससे कहीं कमज़ोर वो साबित हुए हैं, कहीं कमतर वो साबित हुए हैं। और अगर यही स्थिति रहती है, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव ना लड़ने का ऐलान करते हैं उत्तर प्रदेश से खासकर, तो और भी स्थितियां खराब हो जाएंगी। जो 2 सीटें कांग्रेस को मिलने की उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाएगी, यानी कांग्रेस का सुपड़ा यहां से उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगा। फिलहाल आज तारीखों का ऐलान होना है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये माना जा रहा है कि 7 या 8 चरण में चुनाव होगा। और सबसे पहले, जिस तरह से हमेशा उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत होती है, वेस्टर्न यूपी से। तो माना जा रहा है कि पहले चरण का जब चुनाव घोषित होगा, जो तारीखें होंगी, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ सीटों पर, उत्तराखंड में चूंकि 5 सीटें हैं, इसलिए माना जा रहा है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक साथ पहले चरण में ही चुनाव हो जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में चुनाव हो सकता है पहले चरण में। साथ साथ विधानसभा के चुनावों का भी ऐलान चुनाव आयोग आज कर सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, इसके अलावा कई राज्यों में चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावों की उम्मीद है कि आज घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि सबसे आखिरी में चुनाव आयोग ने अपना दौरा जम्मू कश्मीर से किया था और वापस आके अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की है कि वहां पर चुनाव कैसे, किन परिस्थितियों में होना चाहिए और क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो आज घोषणा हो जाएगी। और 2019 की बात करें, 2024 की तुलना करें तो 2019 में भी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुकाबला था, और 2024 में एक बार फिर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच ही मुकाबला है। यही दोनों चेहरे हैं। जहां एनडीए दावा कर रहा है कि 400 सीटों के पार उसका लक्ष्य है, वहीं इंडिया गठबंधन भी कोशिश कर रहा है कि जो अपना गठबंधन है, अपने दल हैं, उनके साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। हालांकि अभी इंडिया की तरफ से कोई सीटों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दावे ये हैं कि अच्छी तरह से लड़ेंगे और चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय हों या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, सबने कहा कि वो 80 में 80 सीटें जो भाजपा का लक्ष्य है, वो भी 80 में 80 सीटों का ही लक्ष्य दे रहे हैं। तो दोनों के लक्ष्य समान है। देखते हैं कि चुनाव किस, जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा और चुनाव में क्या परिणाम आते हैं। करीब 2.25 महीने का पूरा एक टाइम पीरियड होता है, नामांकन से लेकर पर्चा दाखिल करने से लेकर पर्चा वापसी तक, नाम वापस लेने तक, पर्चों की जांच होती है और उसके बाद प्रचार का समय होता है, फिर वोटिंग होती है। पिछली बार 10 मार्च को, यानी पिछले 2019 में 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी, आचार संहिता लागू हुई थी। इस बार उम्मीद थी कि 15 मार्च को ये घोषणा हो जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन एक दिन और टल गया। तो 16 मार्च यानी आज के दिन दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी। बिल्कुल, आज इंतजार किया जाएगा, देखना होगा कि अब जब तारीखों का ऐलान होता है यूपी में कितने चरणों में चुनाव होते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक की जानकारी।